ये कहानी है उस प्रेम की जो मिलकर भी कभी पूरा नहीं हुआ। वृंदावन की गलियों में एक ऐसा प्रेम जन्मा जिसकी मिसाल आज तक कोई नहीं दे पाया। ये कहानी है राधा और कृष्ण की, जहां हर सुबह शुरू होती थी उनके नाम से और हर शाम खत्म होती थी उनके इंतजार में। कहते हैं जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सिर्फ धुन नहीं, राधा का नाम गूंजता था उसमें। राधा के लिए कृष्ण सिर्फ एक प्रेमी नहीं थे, वो उनकी आत्मा थे, उनकी सांसों में बसे हुए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, धर्म निभाने के लिए, अपने कर्तव्य के लिए। और उसी दिन प्रेम अधूरा रह गया। न कोई वादा, न कोई शिकायत, बस आंखों में आंसू और दिल में हमेशा के लिए एक नाम। राधा ने कभी कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, आजाद करता है। और कृष्ण, वो कभी राधा से दूर हुए ही नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा उनके दिल में बसे रहे। शादी नहीं हुई, साथ नहीं रहे, फिर भी उनका प्रेम सबसे महान कहलाया। क्योंकि ये प्रेम शरीर का भी जब कोई सच्चा प्रेम करता है तो लोग कहते हैं ये प्रेम राधा कृष्ण जैसा है। हर सुबह प्रेम से शुरू होती थी और हर शाम यादों में ढल जाती थी। यमुना के किनारे बहती ठंडी हवा, कदम्ब के पेड़ों की छांव और उन गलियों में गूंजती एक मीठी धुन, वो धुन थी कृष्ण की बांसुरी की। कहते हैं जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सिर्फ इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब उस धुन में खो जाते थे। लेकिन उस धुन का सबसे गहरा असर किसी एक पर होता था, वो थी राधा। पहला मिलन राधा, एक साधारण सी गोपी, लेकिन दिल से उतनी ही गहरी जितना यमुना का पानी। एक दिन जब वो पानी भरने यमुना किनारे गई, तभी अचानक किसी ने बांसुरी बजानी शुरू की। उस धुन में कुछ ऐसा था कि राधा के कदम वहीं थम गए। उसने इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर पड़ी एक नटखट से बालक पर जो मुस्कुरा रहा था। वो थे कृष्ण। राधा ने पहली बार कृष्ण को देखा और उस एक नजर में उसका पूरा जीवन बदल गया। प्रेम का आरंभ धीरे धीरे, उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी यमुना किनारे, कभी जंगल में, कभी रासलीला में। कृष्ण की हर शरारत राधा के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी और राधा की हर बात कृष्ण के दिल को छू जाती थी। उनका प्रेम शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलता था। वो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। वो पल जो कभी नहीं भूलते। एक दिन कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, अगर मैं कभी दूर चला जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगी? राधा मुस्कुराई और बोली, कृष्ण, तुम मुझसे दूर कैसे जा सकते हो? तुम तो मेरी हर सांस में हो। कृष्ण ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। बिछड़ने का समय समय बीतता गया और एक दिन वो घड़ी आ ही गई जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। पूरे वृंदावन में सन्नाटा छा गया। हर कोई रो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा टूटा था राधा का दिल। वो दौड़ी कृष्ण के पास। मत जाओ कृष्ण, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? कृष्ण ने राधा की आंखों में देखा और धीरे से कहा, राधे, हमारा प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का है। मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन ये सिर्फ शब्द थे, हकीकत कुछ और थी। जुदाई का दर्द। कृष्ण चले गए और उनके साथ राधा की खुशियां भी चली गईं। अब यमुना का किनारा सूना था, बांसुरी की धुन खामोश थी। राधा हर दिन उसी जगह जाती जहां वो कृष्ण से मिला करती थी। वो इंतजार करती, शायद आज कृष्ण वापस आ जाएं, लेकिन वो कभी नहीं आए। अधूरा प्रेम समय बीतता गया, लेकिन राधा का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वो आज भी कृष्ण को उसी तरह चाहती थी, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शिकायत के। कृष्ण भी मथुरा में रहते हुए राधा को कभी नहीं भूल पाए, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां, उनका धर्म उन्हें वापस आने नहीं देता था। आखिरी सच्चाई कहते हैं, राधा और कृष्ण का प्रेम कभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने साथ जीने का सपना देखा, लेकिन वो सपना सिर्फ सपना ही रह गया। फिर भी उनका प्रेम अधूरा होकर भी सबसे पूर्ण था, क्योंकि वो प्रेम स्वार्थ से नहीं, त्याग से भरा था।
अंतिम संदेश। आज भी जब कोई सच्चा प्रेम करता है तो लोग कहते हैं ये प्रेम राधा कृष्ण जैसा है, क्योंकि उनका प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार दूर रहकर भी पूरी जिंदगी निभाने का नाम होता है। राधा ने कृष्ण को पाया नहीं, फिर भी कभी खोया नहीं। और कृष्ण राधा के बिना रहे जरूर, लेकिन कभी उनसे अलग नहीं हुए, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां मिलकर नहीं, बिछड़कर पूरी होती हैं। एक ऐसा स्थान जहां हर गली में प्रेम बसता था, जहां हर हवा का झोंका एक ही नाम लेता था, राधा कृष्ण। कहते हैं जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सिर्फ धुन नहीं, राधा का नाम गूंजता था उसमें। राधा कृष्ण के बिना अधूरी थी और कृष्ण राधा के बिना कुछ भी नहीं। जब भी कृष्ण मुस्कुराते तो राधा की आंखों में चमक आ जाती, और जब राधा उदास होती तो कृष्ण की बांसुरी भी रोने लगती। उनका प्रेम न शब्दों में था न वादों में, वो बस महसूस होता था। लेकिन हर प्रेम की तरह इस प्रेम की भी एक परीक्षा थी। एक दिन समय ने करवट ली और कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा, धर्म निभाने के लिए, कर्तव्य पूरा करने के लिए।